हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 23, दैट इज सी अंडर लिनक्स। और हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज फॉर्क फंक्शन टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक मेन प्रोग्राम लिखेंगे, उसके अंदर हम फॉर्क फंक्शन यूज करेंगे जिससे हमारा एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। तो हम ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर देते हैं और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, मैंने ऑनलाइन कंपाइलर यूज किया है onlinegdb.com। अब इसमें हम लिखेंगे #include stdio.h। दूसरा हेडर फाइल है हमारा sys/type.h और तीसरा है unistd.h। तो ये तीन हेडर फाइल्स हमें इंक्लूड करनी है। ये तो हमारा बहुत ही क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं int मेन फंक्शन। इसके अंदर हमें लिखना है int pid, मतलब हमारा जो प्रोसेस आईडी है उसके लिए हमने एक इंटीजर डिक्लेयर कर लिया। फिर हम लिखेंगे pid इज इक्वल टू फॉर्क। ये हम फॉर्क फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। तो जब हम फॉर्क फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू चेक करना है कि इफ pid इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि हम जो है चाइल्ड प्रोसेस में हैं, तो हमें लिखना है printf इन द चाइल्ड प्रोसेस। एंड अगर हम पेरेंट में हैं, अगर हमारा प्रोसेस आईडी 0 नहीं है, इसका मतलब है हम पेरेंट प्रोसेस में हैं, तो हमें लिखना है इन द पेरेंट प्रोसेस। तो अब इस प्रोग्राम को मैं क्लोज कर देती हूँ विथ रिटर्न 0। तो ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। पहले हमने फॉर्क फंक्शन का यूज किया और हम अब पीआईडी का सिर्फ वैल्यू चेक कर रहे हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये देखिए, रन करने के बाद क्या होता है, हमारा आउटपुट आता है कि ये देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट आता है कि पहला आता है कि पहले हम पेरेंट प्रोसेस में हैं, इसका मतलब जो मेरा इफ एल्स में एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। और उसके बाद आता है इन चाइल्ड प्रोसेस, मतलब हमारा जो इफ वाला पार्ट है वो हमारा नेक्स्ट एग्जीक्यूट हुआ। तो अब आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन बुक के हेल्प से समझा देती हूँ। तो फॉर्क प्रोसेस क्या होता है, ये एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने के बाद ये क्या करता है, जो पेरेंट प्रोसेस का कोड होता है वो चाइल्ड प्रोसेस में डुप्लीकेट कर देता है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि fork process creates a child process and duplicate the code of the parent process in the child process। मतलब हमारा जो if else का कोडिंग था, यहाँ पे जो if else का कोडिंग है ये हमारा पेरेंट और चाइल्ड दोनों में अब डुप्लीकेट हो गया है। पेरेंट जैसे ही हमने ये जो फॉर्क फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया तो हमारा जो एंटायर कोड था वो चाइल्ड प्रोसेस में भी सेम टू सेम कोड आ गया। इसके लिए हमारा ये एंटायर कमांड 2 बार एग्जीक्यूट हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये कोड डुप्लीकेट हो गया तो ये फॉर्क का जो फंक्शन है ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार पेरेंट में और दूसरी बार चाइल्ड में। तो जब हम चाइल्ड में होते हैं तो वो प्रोसेस आईडी क्या रिटर्न करेगा, 0। तो इसके लिए यहाँ पर पहला हमारा चाइल्ड पेरेंट का पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज तब हमारा प्रोसेस आईडी 0 नहीं है। तो ये आ जाएगा printf द प्रोसेस आई द पेरेंट प्रोसेस। देन क्या होगा, हमारा जो चाइल्ड प्रोसेस है वहां से जब रिटर्न आएंगे तब हमारा प्रोसेस आईडी 0 हो जाएगा और फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, दैट इज इन द चाइल्ड प्रोसेस। तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया विथ द फॉर्क कमांड। मतलब फॉर्क कमांड ने एक पहले चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया और फिर चाइल्ड प्रोसेस में ये जो एंटायर पेरेंट प्रोसेस का कोड है वहां पे डुप्लीकेट किया और फिर दोनों कोड एग्जीक्यूट हुए। इसलिए ये जो इफ स्टेटमेंट है ये 2 बार एग्जीक्यूट हुआ, एक बार पेरेंट के लिए और दूसरी बार चाइल्ड के लिए। सो आई होप दिस वीडियो वॉज इंटरेस्टिंग। Thank you.